एक बड़े लोकतंत्र के महापर्व के बाद जो कंफ्यूज महापर्व था, ब्लैकमेलिंग हुई, इमोशंस के साथ खेला गया, कंफ्यूजन पैदा की गई। 27 लाख मजदूरों को मारने वाले लोग और सूद नहीं लेने वाले लोगों ने कंफ्यूज किया। दोनों गठबंधन, प्रवासी मजदूर भूखे पेट लौट गए। भारत की आत्मा, किसानों की जिंदगी, भारत में सबसे ज्यादा तबाह होने वाला बिहार, जिसके पास ना अपना मंडी, ना यूएसपी, एमएसपी, ना ही किसानों की कोई सुविधा। और दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारों की फौज बिहार में, और बाढ़ और सुखाड़ के बीच 15-15 साल 30 साल के बाद कंफ्यूजन की स्थिति। पहले भी डीएनए 1 लाख आरक्षण, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और फिर 19 लाख वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, और 10 लाख। पर्व को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। बिहार की जनता महान है और मुझे लगता है कि भगवान से भी बढ़ के हो चुके हैं। इतने दर्द और पीड़ा के बावजूद, इतने संकट और कष्ट के बावजूद, डर और अभाव में जीने के बावजूद, लहू लहान पैर हो जाने के बावजूद, फिर भी विश्वास यदि उन्होंने किया है, कंफ्यूजन के बावजूद भी, तो ये श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। भोली भाली जनता है, मैं समझता हूं कि गुस्सा नहीं किया जा सकता बिहार की जनता में। बिहार की जनता जब भी कोई निर्णय लेती है उसे सीखना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मधेपुरा की जनता को भी जब भी कभी घर टू घर रिश्ते होने के बावजूद, और खास तौर पर कुमराल और पटना की जनता को, एक दिन एक मिनट हम सफर और साय के तरह भी दूर अलग नहीं होने वाला। पत्नी और पति की परछाई दूर हो गई होगी और मेरी परछाई दूर नहीं हुई। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के बौद्धिक लोग और बिहार निर्माण करने वाली ताकत पर तरस आती है, गुस्सा नहीं आता कि उन लोगों को वोट दे दिया जो लोग कैद थे बीमारी से, जो भागे हुए थे। तो इससे बड़ा महान कुछ नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करूंगा नीतीश कुमार जी से और विपक्ष से कि सदन के भीतर गाली गलौज ना करते हुए आप बिहार के उन मुद्दों को उठाइए जिसमें रोजगार की बात आप करते हैं, लेकिन कभी उस पर गंभीरता नहीं दिखाते। वैकेंसी निकलती है और वो वैकेंसी डिपार्टमेंट लेवल पर कैंसिल हो जाता है और दूसरी वैकेंसी
वही लोग जिन लोगों का तय हो जाता है नौकरी पहले से बिना किसी दौड़े हुए एग्जाम के, वैसे लोगों ने कोर्ट में जाकर के इसको फिर स्टे कर देता है। इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए विधानसभा में। ये जो डिपार्टमेंट रोक लगाती है और फिर कोर्ट में रोक लग जाता है, मुद्दे जो लाए गए, जो सदन में गरिमा गिरी, एक मां पर, किसी भी मां पर आरोप लगता है, ये सही नहीं। मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहिए। सकारात्मक मुद्दा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी से 19 लाख रोजगार की उम्मीद करनी चाहिए। वैक्सीन बिहार की जनता दे जल्दी, उनकी बात बीजेपी से करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर और बेटियों के सुरक्षा पर बहस करनी चाहिए। चुनाव के बाद 350 हत्या हो चुकी है, मर्डर 350। मुद्दा यहाँ है। मुद्दा है क्या वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी मिलेगी कि? कब तक हम कोर्ट और डिपार्टमेंट में झूलते रहेंगे? मुद्दा प्रवासी मजदूर है कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा कि नहीं, क्या वो लौटेंगे कि नहीं? मुद्दा नियोजित शिक्षक है, वित्त प्रोफेसर है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा ममता और आशा है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा बिहार की मंडी है, मुद्दा बिहार की एमएसपी है। जनता ने बहुत मोहब्बत स्नेह किया पप्पू यादव को, सबसे ज्यादा। हम इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं कर पाए और हम ये ट्रस्ट नहीं दिला पाए कि विकल्प हम ही हैं। इवेंट्स वाले ट्रस्ट दिलवा दिए और सेवा और संघर्ष वाले ट्रस्ट नहीं दिला पाए, जो सड़क पर थे। ये मेरी कमजोरी है, मैं अपनी गलती को मानता हूं, जनता को नहीं थोपूंगा। गलती मेरी है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसका इवेंट्स हम नहीं किए, मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम पहला आदमी है जिसने एफिडेविट करके प्रतिज्ञा पत्र लाया और जनता उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई, कोर्ट पे भी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? तो ये कंफ्यूजन के बीच हम फंस गए। अन्यथा पूरी बिहार की जनता ने बेटे की तरह हमसे मोहब्बत किया, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो किसी और से कर ली। हम फिर कुमारे रह गए। बड़ा विचित्र, लगन में शादी हो जाएगी। लेकिन मेरा जो मोहब्बत है, सेवादारी है और संघर्ष है, ये जनता के प्रति हमारी दीवानगी और बढ़ गई। हम गोरा बारात की घटना, जो मां को नंगा करके सिंदूर दी गई, और हाजीपुर की घटना जहां बेटियों को जलाया गया, दोनों की निंदा करते हैं। दशरथ मांझी जी के परिवार, जिसको हम 10,000 रुपया महीना हर महीना भेजते हैं, पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। उनकी बेटी नहीं रही और साथ साथ कई किसान डेथ कर गए। लाठियां चल रही है। कि ये पूरी पार्टी हम दुख प्रकट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बिहार का निर्माण, किसानों का निर्माण, प्रवासी मजदूर और गरीबों की रोटी और रोजगार पर और बेटियों के सुरक्षा पर, अपराध पर अनवरत सरकार को चेताएगी। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उससे वोट देती है। और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते,
सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, वो मुद्दों पर वोट नहीं देती, वो विकास पर वोट नहीं देती। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोर बन चुका है, जहर बन चुका है। और ये जो जाति और धर्म मजहब है, ये इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था, वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते, और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाए। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मन से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी 3 पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो ओबीसी का वोट नहीं है। मात्र 62% जातकों ने महागठबंधन को वोट दिया। आप उठा के देख लीजिए, बगल में बाढ़ है, एक क्रिमिनल को 33-38 हजार वोट दे दिया जातकों बाढ़ में, लल्लू मुखिया। आप चले जाइए पारू, एक इंडिपेंडेंट लड़कों को वोट दे दिया जातकों ने। चले जाइए आप ओरा माले को वोट नहीं दिया। और जहां भी कांग्रेस और इसके मुस्लिम कैंडिडेट थे, जातकों ने बहुत कम वोट दी। सिद्दीकी साहब को जातकों ने वोट नहीं दिया, जाले में वोट नहीं दिया, जोकीहाट में रंजीत यादव ने भाजपा को टिकट दिया, सारे जातकों ने वोट बांध दिया। बासी में विनोद यादव को भाजपा ने टिकट दिया, सारे जातकों ने वोट बांध दिया। सहरसा में रंजीत यादव किस्नोट मजरोट कर लिए, 12,000 किस्नोट ने रंजीत यादव को वोट दे दिया, लवली जी को वोट नहीं दिया। साबू यादव को वोट मिल गई, ओम प्रकाश यादव को वोट मिल गई, दिलीप यादव 67 वोट मिल गई, यात्री यादव परिहार वोट मिल गया, बीआरपी पार्टी के एक यादव को 100% वोट मिल गया, नरेंद्र यादव को वोट मिल गया, पवन यादव को कालगांव में टोटल वोट मिल गया, विजेंद्र को वोट मिल गया। 19% ब्राह्मणों ने महागठबंधन पर ट्रस्ट किया और 12% राजपूतों ने। यादव तो सिर्फ 62% वोट दिया, और माइनॉरिटीज के लोगों ने 90% महागठबंधन को वोट दिया। कहां पर ओबीसी के चलते महागठबंधन चुनाव आ रहे हैं, ये गुस्सा था, और उस गुस्सा को हम मूल्यांकन तो किए, गुस्सा मैंने पैदा किया इस सरकार के खिलाफ। पानी में हम, कोरोना में हम, मजदूर के साथ हम, मजदूर की मदद हम। पप्पू यादव कंफ्यूज नहीं किए, हमको आता नहीं है, हम इवेंट्स नहीं कर पाए, और हम ट्रस्ट नहीं करा पाए कि विकल्प हम हैं। और जनता ने नीतीश जी को हराने में और बाद में एक डर को रोकने में जनता ने वोट नहीं दिया। एक डर, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। तब पहले माले के सपोर्ट से महागठबंधन 43 सीट आए, और चिराग जी के वोट के बंटवारे पर आप उठा के देख लीजिए, महागठबंधन काफी पड़ाव में ना रहे, ये उल्टा वोट नहीं है। और सत्ता पक्ष से मैं आग्रह करूंगा, आप भी जानते हैं कि आपको ये कम मोहब्बत, अगले बार 101 चुनाव लड़े थे आरजेडी, तब आए थे 75, और इस बार 140 लड़े तब आए 74, जबकि माले सपोर्ट में है। तब माले के सपोर्ट होने के बाद नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता कि बिहार की जनता की सेवा इस बार मजबूती से करें और भ्रष्टाचारियों की जांच करें। अपराध रोकने में आप असक्षम हैं, प्रवासी मजदूर फिर चला गया, और किसानों के बारे में आप चुप हैं। यह चुप्पी इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। ये हम लोगों ने तय किया है
किसान मजदूर रोजगार यात्रा, किसान मजदूर रोजगार यात्रा चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि 23 दिसंबर से हम लोग वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण से शुरू करें, जिसके संयोजक भाई दिनेश जी हमारे एक्स एमएलए बनाए गए हैं। और ये यात्रा शाहबाद में 4 जिले, मगध के 5 जिले, पश्चिमी पूर्वी चंपारण के 2 जिले और उसके बाद पटना, छपरा, गोपालगंज, सिवान, इस इलाके का 7 जिला, जहां धान डंप है और 600-700 रुपया भी कीमत नहीं मिल रहा है। और मंडी सिस्टम लागू करने के लिए जो 2006 में खत्म किए गए, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने के लिए हम लोगों ने कठोर निर्णय लिया इस यात्रा को। और 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे पूरे बिहार, जिले में एक जगह। यह यात्रा एक जिले में एक सभा के साथ बिहार के किसानों की आवाज बनेगी। हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के एक किसानों के प्रति नमन करते हैं और पूरा बिहार उस किसानों की आवाज के साथ खड़े। 16 किस महीने बता रहे? 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना, रात दिन, जब तक स्वामीनाथन ये तीनों एक्ट वापस नहीं लिया गया और जब तक लिखित नहीं दिए गए कानूनी गारंटी और बिहार में मंडी सिस्टम लागू नहीं हुआ। हम आज धान के सवाल पर पदयात्रा कर रहे हैं, इसके बाद मक्का के सवाल पर हमारी पदयात्रा होगी। और ये यात्रा का नाम है किसान मजदूर रोजगार यात्रा। उसमें हमारी लड़ाई प्रवासी मजदूर के साथ झुग्गी झोपड़ी को लेकर के 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन 16 दिसंबर। अब हमारी कमेटी भंग हो गई थी। हम लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ पप्पू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के हैं, चूंकि सफल संचालन के लिए हम अपने गार्जियन रघुपति सिंह जी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमने मनोनीत किया है। भाई दिनेश कुमार सिंह पूर्व विधायक को राष्ट्रीय महासचिव के साथ संगठन प्रभारी और प्रवक्ता बिहार प्रभारी के रूप में, संगठन प्रभारी के रूप में जफर आलम पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, रमानंद राम पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, मुनेश्वर चौधरी पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, इजहार अहमद पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव और रानी चौबे जी को राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इसी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में एक संघर्ष और एक मजबूत संगठन की जरूरत है, जिसको बहुत मजबूती के साथ रघुपति बाबू ने समाजवाद की तरफ बढ़ाया। और आज राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे इनकी झोरी महसूस हुई। इसके लिए हम अपने साथ लाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राघवेंद्र कुशवाहा जी को मनोनीत किया गया है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेर खान उर्फ टिक्का खान जी को किया गया है और एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजीव मिश्रा जी को किया गया है। टिक्का खान जी भागलपुर से लेकर के शाहबाद, मगध को देखेंगे और संजीव मिश्रा जी मिथिला, कोसी, सीमांचल का प्रभार होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष तो पूरा ऑल है, लेकिन विशेष तौर पर पटना से लेकर के पूरा का पूरा छपरा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर अनुमंडल, उस संगठन की विशेष भूमिका होगी। यूथ अध्यक्ष के रूप में राजू दानवीर जी जो हिंसा से चुनाव लड़े थे, उनको मनोनीत किया गया है। जन अधिकार महिला परिषद के रूप में
जिला परिषद सवना आदमी, कार्यकारी अध्यक्ष सीमा देवी ठाकुर अत्यंत पिछड़ी जाति, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख अनिता यादव और प्रधान महासचिव पूनम झा को मनोनीत किया गया। जन अधिकार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रूप में अध्यक्ष के रूप में जफर मुस्तफा जी को किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अफसर इमाम और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर इफ्तिकार अहमद को मनोनीत किया गया है। जन अधिकार चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजमेरी खातून और प्रधान महासचिव डॉक्टर अजय कुमार के रूप में मनोनीत किया गया है। जन अधिकार किसान परिषद के रूप में राजीव कुमार मुर्फ कन्हैया जी जो चुनाव मजबूती से लड़े और सह मीडिया कोऑर्डिनेटर बिहार के मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको मनोनीत किया गया है। जो हमारे साथ सभी लोग हैं, हमारे युवा अध्यक्ष राजू धानवे जी हमारे साथ हैं, रानी चौबे जी हमारे साथ बगल में बैठे हैं, भाई दिनेश जी हमारे साथ बैठे हैं। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रूप में इंजीनियर प्रोफेसर विलक्षण रविदास अम्बेडकरवादी विचारधारा के अध्यक्ष और प्रधान महासचिव इंजीनियर राजकुमार सिंह, ये दोनों आदमी चुनाव लड़े थे, इन्हें बनाया गया है। जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद चांद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष मनीष यादव जी जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे उनको मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में मनदीप गुप्ता और दीपक मिश्रा को किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में प्रिया राज को भी मनोनीत किया गया है छात्र परिषद और प्रवक्ता के रूप में छात्र परिषद की प्रवक्ता प्रिया राज। प्रधान महासचिव रोशन कुमार के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया है। जन अधिकार अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ अजय कुमार चौहान और प्रधान महासचिव चंदन कुमार जी के रूप में दिया गया। जन अधिकार कीरा प्रकोष्ठ अध्यक्ष के रूप में सुमंत कुमार वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े थे, 18,000 वोट लाए। अब देवराज उर्फ अजीत बिहारी जी कार्यकारी अध्यक्ष और श्री नीतीश कुमार सिंह प्रधान महासचिव मनोनीत किए गए। जन अधिकार IT सेल बनाए गए हैं जिसके कोऑर्डिनेटर होंगे आनंद राज, सह संयोजक होंगे शशांक कुमार बोनू, सह संयोजक गोपाल सिंह, सदस्य निशांत झा, महावीर यादव, आदिल आरजू और दीपक चौखानी। जन अधिकार झुग्गी झोपड़ी एवं पुनर्वास सेल का अध्यक्ष बनाया गया है दीपक रजक को जो लॉ किए हैं और जो अभी रजौली से चुनाव लड़े थे। जन अधिकार अनुसूचित जनजाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र पासवान जी को, कार्यकारी अध्यक्ष मुखिया मनोज पासवान जी को, कार्यकारी अध्यक्ष फकीर चंद दास जी को और प्रधान महासचिव प्रमुख सियाराम पासवान जी को बनाया गया। युवा शक्ति के अध्यक्ष के रूप में प्रिंस विक्टर को लगाया गया है जो जिला परिषद के हैं और पप्पू ब्रिगेड अध्यक्ष के रूप में संतोष झा को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया। जन अधिकार सांस्कृतिक एवं कला प्रकोष्ठ के रूप में कुंज बिहारी मिश्रा जी को बनाया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी को बनाया गया। जन अधिकार सहकारिता प्रकोष्ठ के रूप में सुजीत कुमार को चुनना हम ही शुरू किए और इस लड़ाई की शुरुआत, इस कानून के लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी की थी, जहां भाजपा के लोगों ने हमारे एक्स MLA को बड़ी मारपीट किया था और पूरी पार्टी बिहार में कल के बंद का, भारत में बंद का समर्थन करे। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इमरजेंसी की बात करने वाले को अपने चोरी को देख लेना चाहिए। वैसे पूरा देश हाउस अरेस्ट हो चुका है, डर का वातावरण है, हिटलर और मुसोलिनी का राज याद कराता है और हिटलर मुसोलिनी जैसे लोग को इतिहास कभी माफ नहीं करता। 2006 में ये एक्ट को रद्द कर दिया गया था, मंडी एक्ट को बिहार में, लेकिन अभी क्यों मैं उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। 16 तारीख से महाधरना की शुरुआत होगी और मैंने पहले कहा 23 तारीख से यात्रा शुरू होगा जिसके संयोजक भाई दिनेश जी को बनाया गया है, जो संगठन प्रभारी भी
बिहार के। कल आप सड़क पर उतरेंगे? कल आप सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल सड़क पर हमारी पूरी टीम होगी। बिहार के किसानों को कोई दिक्कत है ही नहीं, बिहार सरकार दे रही है, विपक्ष फालतू का मुद्दा बना रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा किसानों की बुरी स्थिति कहीं है, वो बिहार की है। पता नहीं कब तक ये जात पात में फंसे रहेंगे बिहार की जनता, मुझे नहीं पता, और हिंदू मुसलमान में। यानी अभी भारत के किसानों के साथ बिहार की जनता खड़ा नहीं हुई तो कभी माफ नहीं करेगा यह देश बिहार की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।